हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने बीकॉम, बीएससी और बीए के विद्यार्थियों के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो जो उनका सब्जेक्ट इंग्लिश कोर है, तो उससे कनेक्टेड मैं वीडियो आजकल आपको दे रहा हूं, जिसमें कि मैं आप तक आपको 2 शॉर्ट स्टोरीज दे चुका हूं लास्टली और द लेमेंट। आज मैं तीसरी शॉर्ट स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ आपके सिलेबस की, जिसका नाम है द टेरर। क्या नाम है भाई? द टेरर। और इसको लिखा है गाइडे मैपोसेंट ने। किसने लिखा है? गाइडे मैपोसेंट साहब के द्वारा लिखी गई द टेरर। बहुत खूबसूरत सी कहानी है, छोटी सी स्टोरी। चलिए पहले तो पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स प्रमुख हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है गाइडे मैपोसेंट 1850-1893 वॉज ए फ्रेंच ऑथर। अगर हम बात करें गाइडे मैपोसेंट साहब की, तो इनका जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु 1893 में हुई है। 1850 में बर्थ, 1893 में डेथ। और ये कहाँ के ऑथर थे साहब? तो ये फ्रेंच ऑथर थे, ठीक है ना साहब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ही डिपिक्टेड ह्यूमन डेस्टिनीज इन ऑफन पेसिमिस्टिक टर्म। अगर गाइडे मैपोसेंट साहब की बात करें तो इनकी शॉर्ट स्टोरी जो होती हैं वो ह्यूमन डेस्टिनीज को प्रायः पेसिमिस्टिक टर्म में व्यक्त करते हैं, ठीक, निराशावादी स्थिति में व्यक्त करते हैं। अगर इनकी लाइफ को देखा जाए तो ये खुद भी निराशावादी थे, तो उसका असर इनकी शॉर्ट स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है हिज फर्स्ट पब्लिश स्टोरी बाउले डे स्विफ्ट। His first published story, Bowled Swift, is often considered his masterpiece, and the other name of this story is The Dumpling 1880। अगर हम बात करें तो इनका पहला पब्लिश्ड जो स्टोरी है उसका नाम है बॉयले डी स्विफ्ट, और ये इनका मास्टरपीस इस स्टोरी को माना जाता है। और इसका इंग्लिश में जो वर्जन नाम है वो है डम्पलिंग, और पब्लिकेशन है 1880। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, ऑन 2 जनवरी 1892 ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड बाय कटिंग हिज थ्रोट। 2 जनवरी 1892 को गाइडे मैपोसेंट जो हमारे राइटर हैं उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया अपना गला काट कर, ठीक है ना। हालांकि उन्हें बचा लिया गया, उनको एक एसाइलम में भर्ती कर दिया गया। बट पांचवा पॉइंट है ही डाइड ऑन जुलाई 6, 1893 फ्रॉम साइफिलिस। लेकिन साइफिलिस बीमारी से जुलाई 6, 1893 को इनकी डेथ हो गई। अगर इनका हम लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए 6 पॉइंट मैंने लिखा है, ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नॉवेल्स लिखे हैं, 3 ट्रेवल बुक्स लिखी हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स, ठीक है ना। तो सुन लीजिए, 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 नॉवेल्स, 3 ट्रेवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। ये इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है गाइडे मैपोसेंट साहब का। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं द टेरर की, तो साहब द स्टोरी द टेरर इज रिटन एज ए लेटर। अगर बात करें इस किस फॉर्म में लिखी गई है इस स्टोरी को, तो इसकी फॉर्म है ए लेटर फॉर्म, ठीक, एक पत्र के रूप में इस कहानी को लिखा गया है। 8th पॉइंट है मोन्सियर रेमन इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र का नाम है मोन्सियर रेमन। क्या नाम है साहब? मोन्सियर रेमन जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है इस कहानी का। और 9th पॉइंट आता है मोन्सियर रेमन इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। और मोन्सियर रेमन जो कि प्रोटैगोनिस्ट है वही इस कहानी का क्या है? नरेटर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 आपका है मोन्सियर रेमन राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड पियरे डेकोरसेल। देखिए जो मैंने कहा कि ये द टेरर जो स्टोरी है आपकी शॉर्ट स्टोरी, वह एक प्रकार के लेटर फॉर्म में है। इसमें हमारा जो नरेटर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है जिसका नाम मोन्सियर रेमन है, वह एक पत्र लिखता है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है पियरे डेकोरसेल, ठीक है ना। फिर 11 नंबर पॉइंट है द टाइम ऑफ दिस स्टोरी इज अप्रोक्सीमेटली 1883 इन पेरिस। अगर हम इस कहानी के टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1883, और कहाँ की है बैकग्राउंड? पेरिस की। चलिए लास्ट पॉइंट है इसका, फिर हम लोग स्टोरी पर आते हैं। आयरनी एंड पैराडॉक्स आर पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में 2 बहुत ही पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, आयरनी एंड पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख बिंदु हैं, 12 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा?
तो अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द टेरर। आपको क्या इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा? ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक समस्या से पीड़ित है। वह शादी करने जा रहा है क्योंकि वह अकेले रहने से डरता है। तो उसका शादी करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यह है कि वह अकेलेपन से डरता है, इसलिए वह शादी करने जा रहा है। वह उस लड़की के बारे में बहुत कम जानता है जो कि उसकी पत्नी बनने जा रही है, यानी कि जिस लड़की से वह शादी कर रहा है उसके बारे में बहुत अधिक जानता भी नहीं है। वह बस इतना जानता है कि उस लड़की में कोई बुराई नहीं है और यही उसके लिए काफ़ी है। ठीक है ना? यानी कि शादी करने का प्रमुख कारण क्या है कि वह अकेलेपन से डरता है। वह जिस लड़की से विवाह करने जा रहा है उसके बारे में ना के बराबर जानता है। ठीक, बस इतना जानता है कि उस लड़की में कोई बुराई नहीं है। वह रात में अकेले रहने से डरता है, अकेला रह नहीं सकता। वह बहुत बेसब्री से चाह रहा है कि कोई हो जो उसके पास रहे, उसे शांत रखे। वह किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाह रहा है जो उसे भावनात्मक रूप से सहारा दे। ठीक है ना? उसे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता। वो कहता है कि अगर मेरे कमरे में कोई अजनबी आ जाए तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा बिना झिझक। उसे भूत प्रेत से नहीं डर नहीं लगता क्योंकि वह अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता। उसे अपने आप से डर लगता है। उसे अपने समझ में ना आने वाले भय से डर लगता है। उसे अपने ही विचारों से डर लगता है। ठीक है ना? उसे अपने आसपास के वातावरण से डर लगता है। उसे बेजान वस्तुओं से डर लगता है। साथ ही साथ उसे मन में एक अजीब सी बेचैनी अनुभव होती है जो उसे पूरे शरीर को कंपन से भरी देती है। वह उसे डर लगता है क्योंकि उसने अपने इस भय को अब तक समझ नहीं पाया है और आप कह सकते हैं उसकी स्थिति जो है वो अत्यंत भयंकर है। यानी कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट मॉन्सियर रेमन है वो एक ऐसा बंदा दिखाया गया है जिसको अकेले रहने से डर लगता है। हालांकि वह किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, वह किसी अलौकिक शक्ति से नहीं डरता क्योंकि अलौकिक शक्तियों पर उसका विश्वास नहीं है। ठीक है ना? लेकिन उसे अपने आप से डर लगता है, उसे अपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से डर लगता है, उसे अपने विचारों, थॉट्स से डर लगता है। ऐसा बंदा दिखाया गया है मुंशी रेमन। अगर बात की जाए तो पहले वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति था। ठीक है? आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उसकी मानसिक शांति जो है वो भंग हो गई। वह अपने अपार्टमेंट में अकेला था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मन ही मन उसे न जाने क्यों थोड़ा सा उदासीपन महसूस हो रहा था। वह किसी से बात करना चाह रहा था ताकि अपने जो निराशामयी विचार हैं उनको दूर कर सके। वह अपने अकेलेपन को महसूस कर रहा था। वह अपने घर में उसे खाली खाली लग रहा था। वह अपने आप को लोनली महसूस कर रहा था। वह इतना अधिक बेचैन था कि अपनी बेचैनी को वह सहन नहीं कर पा रहा था। फिर वह घर से बाहर जाता है किसी ऐसी व्यक्ति की तलाश में जो उसे मिल जाए जिससे कि वह बात कर सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती है कि हर तरफ वो देखता है तो सब निराश ही निराश दिखते हैं। वह घूमता रहता है और लगभग आधी रात के समय वह अपने घर पर वापस आता है। जब उसने अपने कमरे का द्वार खोला तब उसने देखा कि उसके कमरे में एक ऐसा स्थान है जहां आग जलाई जाती है। आग के पास एक कुर्सी रखी हुई है। तो उसने देखा उस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, उसे जरा सा भी डर नहीं लगता इस बात से। उसे लगता है कि शायद उसकी अनुपस्थिति में कोई उसका मित्र आ गया हो और सर्दी से बचने के लिए वह आग के पास बैठा हो। उस व्यक्ति का गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, राइट हैंड जो है वो कुर्सी से नीचे है, यानी कि ऐसी स्थिति है जैसे कोई सो रहा हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, वह व्यक्ति मुंशी रेमन जो है वो उस कुर्सी के पास जाता है और जो व्यक्ति सो रहा होता है उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उठाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वह उसके कंधे के पास अपने हाथ को पहुंचाता है वह डर के कारण उछल जाता है क्योंकि कुर्सी खाली होती है। उसने चारों तरफ देखा पर कमरा पूरा खाली था। वह कांपने लगता है, भयभीत हो जाता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह उसका सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है, विभ्रम है। वह एक तार्किक व्यक्ति था। वह जानता था कि वह चिंता विकार से पीड़ित है, चिंता की बीमारी से पीड़ित है। उसे अकेले रहने से डर था। तब से उसे रात में अकेले होने से डर लगता है। उसे लगता है कि वह भूत अभी भी कमरे में है, यानी कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ भूत जो था वो अब भी उसके कमरे में है। वह लगातार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। वह व्यक्ति बार बार उसके मन में आता है। उसने उस व्यक्ति को
फिर कभी नहीं देखा, परंतु आप कह सकते हैं उसको ऐसा एहसास होता है कि वह भूत अब भी उसके कमरे में है, ठीक है ना। वह जानता है कि यह सिर्फ और सिर्फ उसका इल्यूजन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अकेला है, और वो सोचता है कि जब मेरा विवाह हो जाएगा, हम 2 लोग हो जाएंगे, तो फिर वह भूत यहाँ नहीं रहेगा, और यही कारण है कि वह विवाह करना चाहता है और विवाह करने जा रहा है। ये बात वह एक लेटर के रूप में अपने फ्रेंड को लिखता है। तो ये आपकी कहानी है द टेरर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।